السلام علیکم ناظرین شام 7 بجے تو خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس من حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ 15 اگست تقریب پیش نظر وادی من سیکورٹی سخت جائی فورسز اہلکارن ہند خصوصی ناکہ تلاشی ہن پتہ گاڑین برو پکنک اجازت وادی مز ترنگا ریلین ہند جائی سنز ایل جی منوج سنہا تو عمر عبداللہ سنز یمن ریلین من شرکت کانگریس پارٹی طرف جمس مز احتجاج مرکزی سرکار خلاف نعرہ بازی ریاستی درج بحال کرنچ مظاہرینو مانگ عوامی حکومت محدود اختیارن تحت کام کران مرکزی سرکارس پز جموں کشمیر سرکارس مکمل اختیار دن محمد یوسف تارگامی ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشمیر مز یہ 15 اگست تقریب خوش اسلوبی سان انجام واتناونس تو زیادہ کھت زیادہ لوکن ہز شرکت یقینی بناونس حوالہ انتظامیہ طرف کئیہن پروگرامن ہند سنز کرنے تجہ تقریب مد نظر تھوت سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرنے آمد یا دوران فورسز اہلکاروں طرف جائی خصوصی ناکہ لاگنہ آمد یا دوران وتہ پکونین تو گاڑی والن ہز تلاشی ہن پتہ تمن برو پکنک اجازت دن شہر سری نگر کن مختلف علاقن مز تی فورسز اہلکاروں طرف مختلف جائن پہ خصوصی ناکہ لاگنہ آمد تجہ شہرس مز داخل سپدن والن لوکن تو گاڑین ہز تلاشی ہن پتہ تمن برو پکنک اجازت دن یپر ضلع کولگامس مز سری نگر جوم قومی وتہ پہ فورسز اہلکاروں طرف خصوصی ناکہ لاگنہ آمد یا دوران قیز گنڈ میر بازار تو دویمن جائن پہ فورسز اہلکاروں طرف عام لوکن ہند شناختی کارڈ تو گاڑی والن ہز تلاشی ہن پتہ تمن برو پکنک اجازت دن یل زن مختلف جائن پہ CCTV کیمرہ نصب کرت وتہ ہز نگرانی کرنے یت زن 15 اگست تقریب خوش اسلوبی سان انجام واتہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے گنتی چڑھ رہی ہے گنتی نہ ایل جی منوج سنہان آج سری نگر مز ترنگا ریلی مز شرکت کرنس دوران وونمت ترنگا لوکن اکوٹ کران تو یژھن ریلین ہند سانز کرنے ست حب الوطنی ہند جذبہ مزید مضبوط بناونس مز آسانی سپدان یل زن تمو ات موقع پہ پہلگام واقع ذکر کران وون زی یمو لوکو طرف ات حملس مز قربانی پیش کر تم ین ہمیشہ یاد کرنے تو ملک تعمیر ترقی تو امن امان چہ پریت گڑی یہ تمن خراج پیش کرنے जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के माननीय मंत्री श्रीमती सकीना इट्टू जी, श्री जावेद दार साहब, श्री जावेद अहमद राना साहब,
वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षना अंद्रावी जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, प्रमुख सचिव गृह श्री चंद्राकर भारती जी, सेक्रेटरी कल्चर ब्रिजमोहन शर्मा जी, और आज इस तिरंगा यात्रा में भाग लेने वाले सभी सम्मानित अतिथिगण, जम्मू कश्मीर के सिविल पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ साथी, विभिन्न सुरक्षा बलों के सभी साथी, विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के बच्चे, कुलपतिगण, प्राचार्यगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं उन महान पराक्रमी, त्यागी, तपस्वी पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रिटिश दासता से मुक्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की है। हमारा दायित्व है कि उनके बलिदान, उनके त्याग के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर हम उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं का जम्मू कश्मीर निर्मित कर सकें। आज इस तिरंगा महोत्सव को मैं एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानता हूं। इस तिरंगे के नीचे हम ऐसे जम्मू कश्मीर के संकल्प की सिद्धि करनी है जो संपन्न भी हो, सुदृढ़ भी हो, आत्मनिर्भर भी हो। यानी 13 अगस्त से हर घर तिरंगा का तीसरा चरण शुरू होगा। सरकारी भवन से लेकर गांव-गांव में हर घर तिरंगा फहरेगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं, सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं कि हर घर तिरंगा अभियान हर नौजवान के सपनों और आकांक्षाओं का अभियान है। यह आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का अभियान है और अब अतीत की तरफ नहीं बल्कि भविष्य की ओर स्पष्ट लक्ष्य और संकल्प के साथ अपने रास्ते हमें। जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हन तिरंगा रैली में शिरकत कर्मच यथ दौरान तमो वोन यह झंड सन पहचान तो अस पज़ यह पहचान बरकरार थवन बापत प्रेथ विज ब्रोह कुन यून। यह जन तमो वोन मुल्कस मज भाईचार कायम करनस तो अमन अमान बरकरार थवन बापत जरूरी यिसन रैलियन मज यह बढ़ित बूलियत हिस्सा निन। कि अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इरादा हमारा सही हो। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर जरूरी नहीं है कि हम सब मिलके कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। ये झंडा, ये हमारी पहचान है। इसकी हम गरिमा रखें, इज्जत रखें और इसको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए उनके कदमों में हम चलें। शायद यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यही हमें आज ऐड करना चाहिए।
मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगम जम्मू कश्मीर सरकार हवाले कत करान वोनमुत अवामी हुकूमतस पूरे इख्तियार दिन आमत यम किन आम लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस मज सठा मुश्किल सरकारस वेतरन पेवान यल जन तमो वोन अवामी हुकूमतस पज पन्न इख्तियारन हुंद इस्तेमाल करित लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस हवाले संजीद सपदुन युद्ध जन आम लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन मौजूदा सरकार का ताल्लुक है। अब आपको मालूम है कि यहाँ सरकार एक तो मरकजी सरकार जिनके पास इख्तियारात हैं, उनके नॉमिनी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और इसके अलावा जो हमने चुनी है यहाँ सरकार लोगों ने, अभी तक चुनी हुई सरकार को बा इख्तियार बनाने में शायद पहल हुई नहीं है। और इस वजह से अगर आपको लगता है कि काम नहीं हो रहा है उस सूरत से जो लोगों ने चाहा था, वजह है उनका कहना, उनका कंसर्न। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, क्या मैं सरकार से भी ये कहूँगा, जहाँ हम मजाज है वहाँ हमने असर्ट करना है और अपने इख्तियारात को भी जताना है। जो हम तमाशाई बने, वक्त आ चुका है, तमाशाई ना बने, एक साथ मिलकर आवाज उठाए, कानून की पासदारी हो, आईन की पासदारी हो और जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की पासदारी हो। ये मुद्दे हैं हमारे हर पार्टी के लिए, लेकिन अलग अलग हम बोलेंगे शायद कुछ होगा नहीं। एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे, जवाबदेह बनाया जाएगा उनको जो ज़्यादा बाइख्तियार है, ताकि वो हमारी बात को सुने और हमारे हक में कुछ अच्छा कदम उठाए। कुलगामिस में आज़म महकमे तलीम सहित वाबस्त मिड डे मील्स मुलाजिमों तरफ एहजाज मुजाहिर करना आमुत या दौरान एहजाजस में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसल अंजरानस हवाले कह कदम तुलन यम किन तम सड़कन पे एहजाज करनस पे मजबूर सपद। हमने आपकी टोपी का खास ख्याल रखा है और 6 महीने का जो टाइम आपने दिया है, हमारी मांग है मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, पेंडिंग वेजेस वागुजार करो, करंट वेजेस वागुजार करो। उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, हमारी मांग है पूरी। इंडियम कुक्स यहाँ पे जमा हुए हैं इस घर से कि हमारी जो पुरानी तनख्वाह है वो ना तो वागुजार की गई है, ना उसमें कोई इजाफा किया गया है। हम फिर से मुश्किल में पड़ गए हैं वो जो पुरानी तनख्वाह की वजह से। और दूसरा, हमारा सिर्फ उमर सरकार से 4 ही हमें बातें कहनी है उमर सरकार से। पहला ये कि हमारा जो तनख्वाह है वो वागुजार किया जाए, पुराना भी और करंट भी, इन महीनों का भी। दूसरा, हमें उससे ये कहना है उमर सरकार या मौजूदा सरकार से ये कहना है कि हमारी जो ये है जॉब सिक्योरिटी, उसमें यानी कि हमारे लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लाई जाए, क्योंकि हमारी जो डीलिंग रहती है वो गैस के साथ रहती है और हम कठिन हालात में पकाते हैं। कम से कम अगर मिनिमम वेज एक्ट हमारे लिए ना लागू किया जाए तो अब भी हम वी आर ऑल स्किल्ड मेंबर्स, बिकॉज जो नरेगा के आम लेबर है उनको दिया जाता है 272। अगर हमें ये नहीं, हम 30 रुपए पे काम करते हैं, क्या करेंगे हम उन 30 रुपए का। दूसरी बात यह है कि हम जो उसमें ये सेमी स्किलर होते हैं, सेमी स्किलर को नरेगा में दिया जाता है 625 रुपीज, जो बनता है ये 18,750। अगर मिनिमम वेज एक्ट लागू ना किया जाए तब भी हम सारे सेमी स्किलर है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कठिन काम है कि 150-200 बच्चों क्या हमसे आर वी नॉट सेमी स्किलर। हमें सेमी स्किलर के कम से कम हमें सेमी स्किलर के जुमरे में लाया जाए, जो बनता है 18,000। अगर हम मिनिमम वेज एक्ट की बात करें वो आता है 26,000। अगर 26,000 ना भी रखे, हम ज्यादा डिमांड नहीं करते, कम से कम हमें सेमी स्किलर के जो जुमरे में रखे। तीसरी हमारी जो मांग है वो ये है कि हमें दिया जाता है ओनली 10 मंथ्स का, जो कि हमें बिल्कुल नामंजूर है। हमारे लिए बराबर रखे 12 मंथ्स का। बाकी शुक्रिया। मेरा नाम है तरताज अहमद शाह, मैं ऑल डेलीवेजर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा आज जो मिलने का यहाँ जो हमने एक प्रोटेस्ट किया है, हमने ये इसलिए किया कि उमर सरकार जो हमारी सरकार है, जिसने हमें
हमें मरकज़ को हमने दिखा के दिया कि हमारी सरकार जो है वो एनसी सरकार है, और एनसी सरकार को हमने इसलिए वोट किया है, इसलिए चूज़ किया है कि ताकि वो हमारे मसले जो है तमाम डिपार्टमेंट के, इसमें एग्रीकल्चर है, मिड डे मील है, एसपीओज है, लैंड डोनर है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, सीपीओडब्ल्यू है, फॉरेस्ट्री है, पीडीडी है, पीएचई, आरएंडबी, फ्लड कंट्रोल, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फ्लो, जितने भी महकमे हैं इतने सब डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले डेलीवेजर है, खुसूसन मिड डे मील, एसपीओज वगैरह जो है म्युनिसिपल है, इनका तनख्वाह जो रिलीज नहीं हुआ है। तो जो ऑफलाइन है एग्रीकल्चर में जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, ये अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं। हम उमर सरकार से गुजारिश करते हैं, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं 2-4 बातें, और 6 महीने तक आपने हमारा मसला हल करने का जो वादा किया है, हम इसे गुजारिश करते हैं। हम पुरुम्मीद है उमर साहब से, हम पुरुम्मीद है अपनी सरकार से, पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारा मसला 6 महीने के अंदर अंदर हल हो जाए। नाजरीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलजिम महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल एसोसिएशन हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यदवे जम सूबस मज 64 आईनी तरमीम पूरे पट अमलावन आव, ताहम कश्मीर सूबस मज अमे हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलजिमों तरफ मांग करना आमद तिमन गि इंसाफ फराहम करने यून युत जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत है, उन्होंने पास किया। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 2021 में इस डिसीजन को ये डिसीजन ले लिया है। 2021 में ही जल शक्ति डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 JKJSD 2021 15 फरवरी को इशू किया था। जम्मू में वो इम्प्लीमेंट किया गया। पिछले 4 बरस से यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, और हमने इसको लेके अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाया, और हमने इनसे मुतालबा किया कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हम ड्यूअल कंट्रोल में है, एक कंफ्यूजन है, और दूसरी बात है रीजनल डिस्पैरिटी भी है। तो इस चीज को लेके हमने मुतालबा किया, लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। इसके बरअक्स कुछ और किया जा रहा है। पार्लियामेंट का पास करदा कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है, हम यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। चीफ इंजीनियर उस हवाले से एक इन हाउस कमेटी बना लेता है। उसकी इन हाउस कमेटी बनाने का मतलब यह है उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि किस कैपेसिटी में वो डिबेट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हिस्सा बना हुआ है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, उस पर डिबेट करेंगे। किस कैपेसिटी में करेंगे, क्यों जरूरत है इस चीज की, सरकार को इस बारे में गौर करना चाहिए, सरकार को इस चीज का नोटिस लिया जाना चाहिए। तो आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, साथ में हमने अखबारात के जरिए से ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को लिखा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर को लिखा। तो हमें पूरी उम्मीद है इस हवाले से फैसला होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑर्डर 39, इसको फुली इंप्लीमेंट किया जाए कश्मीर प्रोविंस में। और साथ में ये हम चाहते हैं कि 4 बार जो इन्होंने अपने पास रखा, क्यों रखा, इसके पीछे क्या वजूहत थे। तो अगर सरकार अपनी लेवल पे नहीं करती है, तो हमने फैसला कर लिया है जो इस दौरान जो फंड्स आ गए इन इलाकों में, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या वो जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट हुए, क्या वजूहत थे, क्यों रखा अपने पास। अगर ये नहीं करते तो हम अपनी तरफ से CBI को लिखेंगे, वो दूध का दूध पानी का पानी सामने लाएंगे, तो सबको पता चलेगा क्या वजूहत थी एक पार्लियामेंट का पास कर। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हजन बंडपुरिस मज आज पेरेंट्स मीटिंग साज करना आमुत, यथ मज मेंबर असेंबली हिलाल अकबर लोन, वालदेनो, तलब इल्मो तो स्कूल इंतजामिया शिरकत कर। अत मौके पर ये मुख्तलिफ मामलन हवाले कथन दाल दिन आव, तब तलब इल्मो तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आमद। ये जन मेंबर मौसफन वोन इन प्रोग्राम साज कर सत तलीमी निज़ाम बेहतर बनाने में मदद मिले, तब तलब इल्मन मज मौजूद सलाहियत बरोकार अनस मज आसानी सपदन। ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर्स मीट का जो ये प्रोग्राम है इनेकाद किया गया है, और ये हर एरिया में इनेकाद किया जा रहा है। आज यहाँ पे इन्होंने इनेकाद किया है, और जिस हिसाब से इन्होंने इनेकाद किया है, यहाँ जो अमला है, और मैं इनकी दाद देना चाहता हूँ।
اور انہوں نے جن فن کا مظاہرہ کیا ہے یہاں پہ ڈفرینٹ فن کا مظاہرہ کیا چاہے وہ اسکٹ کی شکل میں تھا یا باقی چیزوں کی شکل میں وہ قابل تحسین اور ان کی کچھ مطالبات بھی تھے جو انہوں نے تقریر میں بھی کہا اپنی تقاریر میں اور میں نے وہ سنا اور میری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں میں وہ پورے کرنے کی کوشش کروں گا اور میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ کیسے سنور جائے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اساتذہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور باقی ایڈمنسٹریشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کا جو بچوں کا مستقبل ہے وہ کیسے تابناک ہو اور کیسے پھولے پھلے. تو ناظرین اتھ وقت خبر نامہ دیو اجازت خدا سوال.